Okay, standard 12th, OCM, lesson number 2. In this lecture, we will learn about controlling. Okay, controlling. यहाँ पे पेज नंबर 27 एंड पेज नंबर 28. ठीक है, कंट्रोलिंग ये लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का. फर्स्ट क्या था? प्लानिंग. एक सेकेंड. फर्स्ट क्या था? प्लानिंग. फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग और अभी कंट्रोलिंग. ठीक है, प्लानिंग में हम क्या काम करेंगे, कभी करेंगे, कैसे करेंगे, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट, हु इज़ टू डू इट, राइट. ऑर्गेनाइजिंग में हमने काम को बांटा, एक्टिविटीज़ को बांटा, वर्क को डिवाइड किया. स्टाफिंग में, सॉरी, ऑर्गेनाइजिंग में और एक चीज़, वहाँ पे हमने सिर्फ काम को डिवाइड नहीं किया, उसमें अथॉरिटी उसकी वहाँ पे कौन सा लेवल होगा, उस लेवल पे किसकी क्या अथॉरिटी होगी काम करने की, क्या मतलब क्या पावर होगा उसके हाथ में. स्टाफिंग में कौन से पर्सन्स वहाँ पे काम करने वाले हैं, तो वहाँ पे उनका सिलेक्शन होगा, वहाँ पे उनका इंटरव्यू होगा, फिर उनका प्लेसिंग होगा, फिर उनका ट्रेनिंग होगा, मोटिवेटिंग होगा उनका. स्टाफिंग के बाद में आता है डायरेक्शन. आपने उनको काम पे तो रख दिया, बट उनको अभी गाइड करना है, उनको डायरेक्ट करना है, उनको हेल्प करना है कि काम कैसे करेंगे. डायरेक्शन के बाद में हो गया कोऑर्डिनेशन या फिर कोऑर्डिनेटिंग, जहाँ पे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग काम हो रहा है, बट सारे वो सबका गोल एक ही है, कॉमन गोल. इसलिए सब कामों को एक साथ लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग बोलते हैं. और लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग. मतलब जैसा प्लान किया था वैसा सिचुएशन फ़िलहाल है क्या, जैसा प्लान किया था वैसे वैसे उसी तरह हम गोल की तरफ बढ़ रहे हैं क्या, वैसा हमने गोल अचीव किया है क्या, ये चेक करना, जिसको हम कंट्रोलिंग बोलते हैं. सिचुएशन को कंट्रोल करना, प्रॉब्लम को कंट्रोल करना, जो भी हमने सोचा था क्या वैसे ही हो रहा है, क्या कुछ और प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट करो. ठीक है, ये हमने देखा था. कंट्रोलिंग का एक सेकंड, कंट्रोलिंग का हमने एक हाँ, कंट्रोलिंग का ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मालूम है. कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर रिजल्ट्स क्लोजर टुगेदर. That is orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in pursuit of common goal. कंट्रोलिंग में आप एक स्टैंडर्ड गोल को रखते हैं, सॉरी, एक स्टैंडर्ड गोल को रखते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट को रखते हैं, और एक डिज़ायर्ड रिजल्ट को रखते हैं. एक जहाँ पे आपको ये करना है और दूसरा क्या हो रहा है, राइट. ओके, एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, ये वाला है ना. ये एग्जाम्पल मैंने लिया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि हमको 2000 गुड्स महीने में बनाने, एक महीने में. ठीक है, और जितना बन रहा है उसके उसके साथ में उसको कंपैरिजन करो. अभी अगस्त के महीने में 2000, अभी हमने बैग का एग्जांपल लिया है यहाँ पे, बैग, वही एग्जांपल लेंगे बैग का. ठीक है, तो बैग बनाना है 2000, एक महीने के अंदर बैग बननी चाहिए. ये प्लानिंग, ये हमने प्लान किया है, ये हमने सोचा है, बट क्या वैसे ही हो रहा है? फर्स्ट केस में, अगस्त के केस में वैसा हो रहा है, 50 बैग ज़्यादा बन रही है, नो प्रॉब्लम. सितंबर के मंथ में वैसा नहीं हो रहा जैसा हमने सोचा था, वहाँ पे बैग्स कम बन रही है. तो ये जो प्रोसेस जिसको हम कंट्रोलिंग बोलते हैं, इस प्रोसेस से हमको ये मालूम पड़ता है कि जो डिज़ायर्ड मतलब क्या, जो हम चाहते हैं, हमने एक स्टैंडर्ड को फिक्स किया है कि देखो, स्टैंडर्ड रिज़ल्ट 2000 बैग बननी चाहिए, बट एक्चुअल रिज़ल्ट वैसा हो रहा है क्या? और सितंबर के मंथ में वैसा नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए, ये फिर आगे हम सोच सकते हैं. प्रॉब्लम को पहला पता होना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है वो पहले पता होना चाहिए.
पहले केस में प्रॉब्लम था, नहीं था। सेकंड केस में प्रॉब्लम है, हाँ है। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि हमने प्लानिंग में कुछ सोचा था और अभी जो जो काम हो रहा है वैसा नहीं हो रहा है। दैट मीन्स प्लानिंग और करंट सिचुएशन को हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में को कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि यहाँ पे 200 बैग कम बन रही है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई? तो उसको सॉल्व करो, उसके लिए कुछ करेक्टिव मेजर्स लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंट्रोलिंग है, यहाँ पे तो उसका जो टेक्स्ट बुक में जो लिखा है ना, यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर वही मैंने यहाँ पे लिखा है। कंट्रोलिंग फंक्शंस रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी टाइप ऑफ बिजनेस का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, सब में कंट्रोलिंग चाहिए ही। क्यों चाहिए? बिकॉज जो भाई हमने प्लानिंग में सोचा था वैसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो गोल हमने डिसाइड किया है ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर, वैसा ही एक्चुअल एक्चुअल में वैसा हम गोल की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं, जो गोल हमने सोचा था वैसे हम लोग अचीव करने वाले हैं कि नहीं, राइट? ओके। प्रॉफिट मेकिंग में है या नॉन प्रॉफिट मेकिंग में बिजनेस में, ठीक है। मतलब प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस मतलब क्या? ऐसा बिजनेसेस जो प्रॉफिट करने के लिए ऑपरेट हो रही है, और ऐसी एक्टिविटी जो नॉन प्रॉफिट है, मतलब ऐसे कि सोशल वर्क करना। सोशल वर्क एक नॉन प्रॉफिट बिजनेस है, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी है। मतलब वो पैसे कमाने के लिए काम नहीं करती है, वो लोगों की सेवा के लिए काम कर रही है। तो उनका गोल तो ये था कि भाई इस साल हम कम से कम 1,000 लोगों की मदद करेंगे, पर वैसे मदद की है क्या, तो कंपेयर करेंगे। तो इसका मतलब है कंट्रोलिंग एक फंक्शन है, फंक्शन मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, ठीक है। तो और ये फंक्शन प्लानिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। इट इज़ परफॉर्म एट ऑल लेवल्स, दैट इज़ टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल। सारे लेवल्स पे, सारे कामों के बीच में कंट्रोलिंग होता है। प्लानिंग के वक्त में क्या सोचा था और करंट में क्या हो रहा है, करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग इज इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इंडिस्पेंसिबल मतलब क्या होता है? ये ऐसा फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग कितना इफेक्टिव है? प्लानिंग में जो हमने सोचा था कि सही में वो चीज़ हो रहा है। प्लानिंग में हमने सोचा था कि 1 महीने में इतने बैग बनने चाहिए, क्या सही में उतने हो रहे हैं? ये कंट्रोलिंग से मालूम पड़ता है। तो प्लानिंग कितना सही है हमारा, ये कंट्रोलिंग से आपका मालूम मालूम पड़ जाएगा। सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द मेजर पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट साइकिल। ये मैनेजमेंट का एक दो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हमने किया, ये भी हमने किया। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का फाइनल पार्ट है कंट्रोलिंग, और ये कंट्रोलिंग प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है। प्लानिंग बराबर है तो कंट्रोलिंग बराबर होगा। प्लानिंग में प्रॉब्लम है तो कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम है, बिकॉज कंट्रोलिंग में आप प्लानिंग का जो स्टैंडर्ड है और अभी का जो लेवल है उसको उसके बीच में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अभी कंट्रोलिंग का डेफिनेशन लगभग सेम है, वो आप पढ़ सकते हैं। मैनेजमेंट Manager control implies the measurement of accomplished against the standard and the correction of deviation to assure the attainment of the objective of the according to plan. स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करना। स्टैंडर्ड सेट किया है, क्या स्टैंडर्ड सेट किया है? 2,000 बैग बनना चाहिए, एक्चुअल में कितना है उसके साथ में कंपेयर करो। अगर जो भी डिविएशन है, डिविएशन मतलब क्या, कुछ फ़र्क है, तो उसको करेक्ट करो, है ना। इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, एक बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर कंट्रोलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? वो गोल्स को अचीव करने के लिए मदद करता है। कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस एट एवरी पॉसिबल स्टेज, फाइंडिंग आउट अ डिविएशन। डिविएशन मतलब क्या? गोल से आप हट तो नहीं रहे, दूर तो नहीं जा रहे, या फिर कम तो नहीं हो रहा। ये जो डिविएशन है, ये जो फ़र्क है, ये मालूम पड़ता है कंट्रोलिंग की वजह से। प्लानिंग में क्या सोचा था, अभी क्या हो रहा है, राइट। So this, if any, taking corrective actions according to the planned activities for the organization। अगर deviation है, पॉजिटिव है तो नो प्रॉब्लम, नेगेटिव है डिविएशन, नेगेटिव फ़र्क आ रहा है कि भाई जो सोचा था उससे कम आ रहा है परफॉर्मेंस, तो उसको करेक्ट करो। दिस थस इट हेल्प्स फुलफिलिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, और इसके वजह से गोल अचीव हो सकता है। सेकेंड, मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग के वजह से रिसोर्सेज का भी एफिशिएंट यूज़ होता है।
अभी हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि देखो एक बैग बनाने के लिए हमको 2 मीटर का ही कपड़ा चाहिए। इसके इससे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। वो वर्कर को शायद काम करने बराबर नहीं आ रहा। और साथ ही साथ में यहाँ पे और साथ ही साथ में यहाँ पे वह जो रिसोर्सेस है उसका भी वेस्टेज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिसोर्सेस का वेस्टेज होगा अगर आपने प्लानिंग में ही कितना रॉ मटेरियल या फिर कितना रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने वाली है वो सेट नहीं किया। तो पहले उसको सेट करो और फिर काम करना। काम करने के वक्त में जितना स्टैंडर्ड सेट किया था उससे अगर डिविएशन हो रहा है तो समझ जाना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। 2 मीटर का कपड़ा लगने वाला है तो 2 मीटर का कपड़ा ही लगना चाहिए एक बैग बनाने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो इससे इसके वजह से क्या होगा, रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होगा, उसका एफिशिएंट यूज़ होगा। एफिशिएंटली मतलब क्या, जितना भी अवेलेबल है रिसोर्सेस उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करना, उसका वेस्टेज करना नहीं। ठीक है, राइट। स्पॉइलेज ऑफ अदर रिसोर्स मतलब वेस्टेज, रिड्यूस वेस्टेज, ख़राब करना, ये सब नहीं होगा अगर आपने रिसोर्सेज का भी स्टैंडर्ड सेट किया है तो। ठीक है, राइट। थर्ड, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, an efficient control system helps management in judging the accuracy of standards, whether they are accurate or not. Controlling measures are flexible to some extent. So, after reviewing them according to changing circumstances, they are revised from time to time, which is beneficial for checking performances accurately. क्या परफॉर्मेंस सही हो रहा है? यहाँ पे जो एक्यूरेसी है चेक करने का, कैसे चेक करते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड कितना सेट किया है और जो एक्चुअल में या फिर जो करंट में जो काम हो रहा है उसके साथ में कंपेयर करो। वहाँ से आपको एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब क्या, सही में उतना ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है। मोटिवेट एम्प्लॉयज़। कंट्रोलिंग की वजह से हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का भी एक तरीका कर सकते हैं। कैसे काम करना, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आपने स्टैंडर्ड को सेट किया है। आपने ये सेट किया कि 1 महीने में 2000 बैग बननी चाहिए। ठीक है, अगर वो जो स्टैंडर्ड है सेट कर दिया और जो फ़िलहाल जो काम हो रहा है उसमें भी 2000 बैग बन रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ बराबर से काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयज़ को आप बोनस दो, सैलरी को इंक्रीज़ करो जिसको हम इंक्रीमेंट भी बोलते हैं, उनको प्रमोट करो, उनको प्रमोशन दो, जिसकी वजह से क्या होगा, मोटिवेशन होगा एम्प्लॉयज़ के अंदर, वो और दिल लगा के काम करेंगे। उनको पता है कि भाई कितना बनाना है, स्टैंडर्ड मालूम पड़ गया उनको, तो उनको पता चल रहा है, उनको आइडिया आ जाएगा कि भाई उनको कितना, व्हाट टू डू हाउ टू डू ये मालूम पड़ेगा। हाउ टू डू व्हाट टू डू ये मालूम पड़ गया तो और अच्छे से काम कर सकते हो। और उसी काम के बेस के ऊपर अगर वो काम अच्छे से कर रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड दो, सैलरी इंक्रीमेंट करो, बोनस दो, प्रमोशन दो, जिसकी वजह से वो और मोटिवेट होंगे। ठीक है। एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। एक बार आपने सेट किया ना कि भाई काम तो ऐसा ही होना है, आपको इसी टाइम पे आना है, आपको बैग बनाने के लिए 2 मीटर का कपड़ा ही चाहिए, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये आपने स्टैंडर्ड को सेट कर दिया ना तो ऑटोमेटिकली बिजनेस के अंदर डिसिप्लिन और ऑर्डर आ जाएगा। सब सब काम सब बराबर से सही तरीके से होंगे। आपने कुछ रूल ही सेट नहीं किया, आपने कोई स्टैंडर्ड सेट ही नहीं किया तो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम नहीं होने वाला है। वर्कर अपने हिसाब से रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, वेस्टेज हो रहा है उनको पता भी नहीं चल रहा, वेस्टेज हो रहा है किसी को पता चल नहीं रहा है, बिकॉज हमने कभी स्टैंडर्ड को सेट किया ही नहीं। राइट, तो स्टैंडर्ड को सेट करो, डिसिप्लिन को सेट करो कि देखो आपको ये डिसिप्लिन से रहना ही रहना है, नहीं रहना है तो हम आपको पनिशमेंट करेंगे। राइट, तो ऐसा जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर है आप इसको रोक सकते हो। कैसे रोक सकते हो, पहले उनको बता दो कि इस बिजनेस में, इस कंपनी में आपको इस तरीके से रहना होगा। रॉ मटेरियल के साथ में भी वैसे ही है, इतना ही रॉ मटेरियल या फिर इतना ही रिसोर्सेज आपको इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बिजनेस के अंदर एक डिसिप्लिन आएगा। ये काम कौन करेगा, सुपरवाइजर्स। ठीक है।
नेक्स्ट लेक्चर में 6 पॉइंट से करते हैं, ठीक है। 5th पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया। टिल देन, थैंक यू।